देखो, ये तो चुनाव में अखिलेश यादव जी ने पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने सेना को अग्निवीर में कर दिया है तो ये पुलिस को भी अग्निवीर में करेंगे। उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। अभी ये देश में कोई भी ऐसा सरकारी महकमा नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि कोई आम आदमी या गरीब आदमी या मीडियम क्लास किसान जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं उनके बच्चे कहीं से डेवलप हो सकें। शिक्षा से इन्होंने महंगी कर दी, सरकारी नौकरी ये दे नहीं रहे, तो गरीब को गरीब बनाने की और अमीर को अमीर बनाने की इनकी जो प्रथा है वो अभी कामयाब रहेगी। लेकिन जैसे ही सरकार बदलेगी मुझे लगता है कि सारी संस्थाएं हैं जो ध्वस्त करी जाएंगी, अग्निवीर भी वापस आर्मी में जाएगी और आर्मी की परमानेंट नौकरी लोगों को मिलेगी। जो ये पुलिस को देना चाहते हैं, पुलिस महकमों को फिर ठेकेदारी में रखना चाहते हैं, मुझे लगता है वो भी नहीं रखने देंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव जी के भी सांसद हैं 100 से ज़्यादा। इसलिए मुझे लगता है, और अभी 6-7 सांसद विधायक और जीतने वाले, अब उनके 110 के आसपास विधायक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घमासान देखने को मिलेगा आपको। विधानसभा में ये पास होने नहीं देंगे। पुलिस कितनी छूट है? पुलिस अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा के नेता ही कह रहे थे, पुलिस पे आरोप लगा रहे थे कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, जबकि मीडिया पे अगर देखोगे तो योगी जी की पुलिस बोलते हैं ये लोग। तो पुलिस को अपना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। सो देखो, अब आर्मी में क्या है कि कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाता है, उसे शहीद का दर्जा नहीं, कोई कुछ। अब पुलिस का ये क्या करेंगे? पुलिस का अभी कोई मुठभेड़ में कुछ होता है, उसके साथ सरकार की गारंटी होती है, उसके नौकरी आश्रित नौकरी मिलती है, उसकी पेंशन मिलती है। लेकिन ये पुलिस के साथ कौन सा नियम लाएंगे? तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी, और मुझे लगता है कि समाजवादी लोग इसे लागू भी नहीं होने देंगे। इसका घमासान विधानसभा में होगा और ये लागू किसी भी कीमत पर नहीं होगा। पुलिस को कमजोर करना चाहती है। हाँ, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि समाजवादी लोग किसी भी कीमत पर जरूरत पड़ेगी तो वो आंदोलन पे उतरेंगे, लेकिन पुलिस को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। बीजेपी सरकार में 7-8 साल हो गए मोदी जी, योगी जी को, और 10 साल हो गए हैं मोदी जी को। अभी तक इन्होंने 20 लाख नौकरियां नहीं दी पाई। 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, तो नौकरियां इनके पास नहीं है। इनके पास अगर कुछ है तो देने के लिए अडानी अंबानी को, उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। विरोध करना चाहिए। कोई भी संस्था प्राइवेट नहीं होना चाहिए। सरकारी संस्थाओं में गरीबों के बच्चे जाते हैं पढ़ लिख के, इसलिए ये लोग सरकारी संस्थाएं खत्म कर रहे हैं। गरीबों से इनसे नफरत है और मोहब्बत अरब पैसे वालों से है, तो पैसे वाले लोग इन्हें अच्छे लगते हैं। गरीब लोगों ने अब इन्हें मज़ा चखा दिया है चुनाव में। मुझे लगता है आने वाले 2027 में चुनाव होंगे तो योगी जी भी नहीं होंगे। 300 से ऊपर सीटें अखिलेश यादव जी की आएंगी। बिल्कुल, देखो, अखिलेश यादव जी ज़मीन पर काम करते हैं, हज़ारों लोगों से रोज़ मिलते हैं, और समाजवादी लोग आज संघर्ष पर उतरे हुए हैं और ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हें भविष्यवाणी नहीं, ये राजनीतिक ज्ञान होता है, वो ज्ञान है उन्हें कि प्रदेश में अब कहाँ हवा चल रही है, क्या होने वाला है। वो आने वाले भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि जनताएँ की भावना वो समझते हैं। योगी जी और मोदी जी ने जनताओं की भावना कभी नहीं समझा। ये लोग सिर्फ उद्योगपति के लिए अब तक काम किया है। उद्योगपति वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। गरीब वोट देता है, वो वोट मुझे लगता है अब नफरत हो गई है भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं देगा। समाजवादी जो है, संविधान में जो पुलिस हो रही है, इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे अपने? बिल्कुल उतरेंगे, और उतरना चाहिए, क्योंकि पुलिस उत्तर प्रदेश की है, कहीं ये आर्मी नहीं है जो पूरी देश की है। और उत्तर प्रदेश के लोगों की और उत्तर प्रदेश के समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस का कोई भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पुलिस जैसी नौकरी है वैसे ही होना चाहिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं इनकी पेंशन भी लागू होनी चाहिए।